अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है जी, इसमें 12.2 एक्सरसाइज करेंगे जी। इसमें हमें जो है उसने कहा हुआ है कि ये मैंने आपको डाटा दिया है, ठीक है जी। इसमें 20 पीपल हैं और इसमें क्या हो रहा है कि वो कहता है आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। उसमें जैसे हम टैली मार्क्स वगैरह लगाते हैं, डैश डैश जो होते हैं हमारे पास। और इसमें वो उसने क्या कहा हुआ है कि 20 लोग हैं और उसमें उनकी जो पल्स नब्ज़ जो है ना, नब्ज़ का जो रेट है वो पर मिनट का है, ठीक है जी। जो पल्स नब्ज़ जो है वो चल रही है वो 1 मिनट में, यानी कि उसका वो एक रिकॉर्ड उसने दिखाया कि इतने लोग हैं 67, 71, 72 जिनका ये है कि वो 1 मिनट में नब्ज़ जो है ऐसे ब्लिंक करती है, जो भी उसने ये डाटा दिया है हमें, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो बनाना है इसका सिंपली। जैसे हमारे पास ये इधर एग्जांपल में उसने हमें दिया हुआ है और टैली मार्क विद टैली मार्क्स दिए हैं, ये देखें, ठीक है। वो डाटा देता है और उसको कहता है कि इस टेबल में कन्वर्ट करें इसे, ठीक है। सिंपल इसके ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसने बताए हुए हैं, तो मैं इसको नहीं लिख रहा वैसे। उसकी वजह ये है कि मैं भी आपके टीचर जो हैं वो ना करवाएं, तो अगर आपके टीचर करवाते हैं तो आप फिर जो है वो करेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं भी आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने तो आप नहीं करेंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया है कि मैंने डायरेक्ट इसका जो डाटा है वो लिया है और इसको कलेक्ट करके टेबल बना दिया है, ठीक है जी। तो चलें इसका सलूशन देखते हैं क्या है। तो इसमें ये क्वेश्चन था, ये मैंने सारे जो है वो लिख लिए हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना और ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है पहले और फिर छोटी देखनी है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 75 की है और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कौन सी है, यहाँ पे ढूंढेंगे 67 है। तो ध्यान से देख लेना है कि 67 से नीचे कोई रकम तो नहीं है, तो इधर नहीं थी, तो मैंने वो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये बनती है, ठीक हो गया। अब आपने डायरेक्ट इसके बाद क्या करना है कि आपने ये टैली जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि पल्स रेट, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ें आपने इसमें लिख लेनी है। ये इस तरह से आपने टेबल जो है वो बना लेना है, उसमें ये लिख लिया है। अब आपने देखना है कि जो रेट था पर मिनट का, कितने लोग थे, तो वो ये 67, ये इतने, ये हमने यानी कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो सबसे पहले लिखनी है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है, क्लास इंटरवल होता है, वो आगे कहीं पे अगर आएगा तो मैं आपको वो बताऊंगा तो वो क्या होता है। हमने अपनी मर्ज़ी से वो क्लास इंटरवल रखना होता है। तो इसमें चूंकि वो छोटी थोड़ी सी रकमें थी वो मैंने सीधी सीधी लिख ली हैं, तो सबसे छोटी रकम से शुरू किया है, आगे मैं लिखता आया जैसे काउंटिंग होती है वो लिख के नीचे मैंने 75 तक सबसे बड़ी थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, तो यहाँ तक मैंने इसको लिख लिया है। उसके बाद आपने टैली मार्क्स लगाने होते हैं। असल में ये चीज़ समझने वाली है। तो आपने ये जो 67 लिखा है इसको ये देखना होता है कि ये कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है, 2, 3, 4, जितने टाइम ये 67 आया है उतने टाइम में आपने इसके टैली मार्क्स लगा देने हैं। ये देखें, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, और इसकी एक और चीज़ होती है कि जब आपको ये डाटा वो देता है तो आपने क्या करना होता है कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यानी अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना यानी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर लिख लेंगे तो बेस्ट है। उसकी वजह ये होती है, मैंने अगले क्वेश्चन में ये चीज़ की हुई है, इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में भी आपको जो है वो वाज़ेह करूँगा। जैसे ये देखें कि ये मेरे पास डाटा था जो उसने दिया है और नीचे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। उसका फ़ायदा यानी ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा डिजिट जो है वो कितनी दफ़ा आया है, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखें 67 है, वो मैंने एक ही दफ़ा आया था, तो मैंने उसका जो है एक टैली मार्क लगा दिया। ऐसे सीधी डैश लगानी होती है ऐसे करके, ठीक है। बस एक दफ़ा है तो एक डैश लगा देनी है, 2 दफ़ा है तो 2 डैश लगा देनी है। ये 68 2 टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से चीज़ें देखनी है। ये देखें, ये 62 है और 62 ये वाला है, ठीक है। ये 2 दफ़ा देखें आप, तो ये 2 दफ़ा आया हुआ है, तो मैंने 2 टैली मार्क्स लगा दिए हैं। 69 है
वो 1 टाइम आया हुआ था, तो यहाँ पे 1 टाइम ये देखें यहाँ पे, तो ये मैंने एक दफ़ा जो है एक टैली मार्क लगा दिया है। फिर 70 था, वो 3 टाइम आया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उसको ढूंढा देख के 70 को 3 टाइम टैली मार्क लगा देंगे। फिर 71 भी 3 टाइम, इसी तरह ये 72 4 टाइम था, 73 2 टाइम था, और 74 3 टाइम था, और 75 जो है वो 1 टाइम था। ओके हो गया, ये मैंने सारे टैली मार्क्स जो हैं वो लगा लिए हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि फ्रीक्वेंसी में हमने ये लिखना होता है। अब फ्रीक्वेंसी में भी यही चीज़ बतानी होती है कि ये कितने टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो 67 था वो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या थी, 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 3 3 4 2 3 1। ओके, ये हमने लिख लिया है। अब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि आया कि वाकई हमारे पास जो है, उसने कहा था 20 पीपल हैं, 20 लोग हैं, तो 20 लोग ही हैं। तो ये देखें हमारा, इसको प्लस करेंगे ना आप, तो हमारे पास जो है वो 20 आ जाएगा, ठीक है जी। ये था इसका जो है टैली मार्क्स, या ये टेबल जो उसने हमसे कहा था कि फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाएं, तो ये इस तरह से बनता है वो, ठीक है, सिंपल। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिर से मैंने बताया है कि ये डाटा था मेरे पास, उसको इन असेंडिंग ऑर्डर लिखा पहले, ठीक है। 120 यानी शुरू किया, देखा मैंने कौन सी सबसे छोटी रकम है, वो पहले असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है क्या होती है, छोटी रकम से शुरू करते हैं। तो ये 120 जो था वो सबसे छोटा डिजिट था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो आते गए हैं, जितनी दफ़ा जो आए हैं, ये देखें यहाँ पे 122 3 4 5 6 7, देखें 127 127 127, तो ये 3 टाइम आए हैं, तो इनको 3 टाइम ही लिखना है। ये ना हो कि आप एक टाइम इसको लिख के बाद में जो है 128 लिख दें, नहीं, 127 जितने दफ़ा आया वो उतनी ही दफ़ा लिखेंगे। फिर 128 देखें कितनी दफ़ा आया, 4 दफ़ा आया, वो लिखा है मैंने 129 129। ये ऐसे करके आपने एक तरतीब से ये सारे नंबर लिख लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसका टैली मार्क्स जो है हम बनाएंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी थी 140 और मिनिमम वैल्यू थी 120, ठीक है। अब इसमें मैंने क्लास इंटरवल रखा है, यानी इसमें जो इंटरवल है, जो फ़र्क है दो रकमों के दरमियान में, वो रखा मैंने 5, ठीक है। यानी वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं नीचे वाज़ेह करता हूँ कि ये सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 120। तो 120 इसमें काउंट करना है, 120 120 122 120 और 21 22 23 और 24। तो आप अगर काउंट करें तो ये 20 21 22 23 और 24, तो ये 5 टाइम, यानी कि जो इनके दरमियान में इंटरवल है ना वो 5 का रखा है मैंने, ठीक है। ये इसलिए हम इधर बता भी देते हैं कि भाई हर एक क्लास के दरमियान में जो इंटरवल मैंने रखा है ना वो रखा हुआ है 5, ठीक है जी। अब ये देखना होता है, इसके बाद टैली मार्क्स लगाने हैं। तो टैली मार्क्स में ये देखना है कि 120 कितने टाइम आया है, 120 फिर 120 के बाद क्या आता है, तरतीब जो आया आपने वो रखनी है। तो 120 के बाद 121 आता है, वो देखना है कितने टाइम आया है, फिर 122 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। ये सारे देखेंगे कि ये कितने कितने टाइम आया। तो मैं पीछे एक बार फिर ले जाता हूँ आपको। जी, तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये देखें 120 ये 1 टाइम ही आया, फिर 121 2 3 4, तो ये एक एक ही दफ़ा आया हुआ है। तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 जो है वैल्यूज़ बनती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टैली मार्क लगाया है। और एक चीज़ जो इसमें बताने वाली है कि जब आपके पास यानी टैली मार्क्स जो है ना वो सिर्फ 4 तक आप ऐसे डैश लाइनें लगा सकते हैं। जो इसकी 5वीं लाइन है ना, मैं इधर ही ऐसे बना के दिखाता हूँ, 2 3 4। अगर ये 4 टाइम आया तो 4 तो हमने लगा लिया। जब ये 5 टाइम आएगा ना तो 5वीं लाइन आपने इस तरह से शो करनी होती है, तिरछी, ठीक है। ये 5 हो गया, अगर आगे छठी आएगी तो वो फिर ऐसे अलग से वो जो है वो हम लगाएंगे 6 वाली, ठीक है। तो चूँकि इधर हमारे पास जो है वो 5 टाइम आया, तो मैंने 5 जो है 4 लाइनें लगा के उसमें ये डैश लगा दी। इसका मतलब है कि ये 5 दफ़ा आया। उसके बाद 124 से 125 से लेकर 129, यानी देखें इनमें दरमियान में इंटरवल कितना है कि 125 6 7 8 9,
5 का इंटरवल इनमें रहना चाहिए। तो अब 124 है और 5 है, ये देखना है कितने टाइम आया है। तो इसमें देख लें 125 एक ही टाइम आया, एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11, यहाँ तक हमने 29 तक ये देखें लिखा हुआ है। 125 से लेकर 129 तक जो है वो नंबर्स हमने काउंट करने हैं। तो वो हमारे पास ये देखें कितने आ रहे हैं 11। तो क्या किया मैंने, पहले 4 लाइनें लगाई, उसमें 5वीं लाइन ऐसे डैश लगा दी, फिर 4 लाइनें लगाई, उसमें 5वीं लाइन डैश लगा दी, 10 हो गए, 5 और 5 10, और ये मेरे पास 11वीं जो लाइन है वो मैंने अलग से लगा दी है। ठीक है, ऐसे आपने करना है। इसमें आगे 130 से 134, इसमें दोनों काउंट होने 134 तक लिखना है। तो 130 से शुरू होना है, 1 2 3 4 5 5, तो यही देखें 134 तक है, 5 इसमें ऐड नहीं है, तो 134 तक ये 5 बनती हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 लाइनें लगाई और ये 5वीं लाइन इसमें डैश लगा दी है। ठीक हो गया। आगे इसी तरह 135, आगे आपको पता चल गया ये इतने टाइम है काउंट करना है लिखना है, फिर ये इतने टाइम है इसको काउंट करना है लिखना है। ठीक हो गया। और एक चीज़ एंड पे जब आपने लिखना है, इसमें कोई जो हमारे पास रकम है ना वो बढ़ जाए, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 140 है इधर, तो 140 से ज़्यादा हो सकती है, 140 से कम नहीं हमने रखनी है। यहाँ पे देखिए मैंने 140 से लेकर 144 तक लिख लिया है कि इसके दरमियान में कोई नंबर आता है तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो चूँकि 140 जो है वो 1 टाइम ही था, तो मैंने देखें 1 टैली मार्क लगा दिया है। बाद में इनकी फ्रिक्वेंसी लिखें 5 11, ये 5 8 और 1, ये लिख के इसको जो है प्लस करें तो 30 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब आगे जल्दी जल्दी करेंगे, इतना टाइम नहीं लगना है इंशाल्लाह, तो ये हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में ये सवाल था, मैंने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। देखें मैंने 0 0 जो जितनी दफ़ा आया उतनी दफ़ा लिखना है। देखें 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 और 5। ओके, अब इसने आपने उसको बताया कि नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन, ये जो डाटा था ये स्मार्टफोन का डाटा था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, वैसे तो स्टेटमेंट क्या देखनी है, इसमें हमें पता चल गया कि उसने क्या कहा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस सर्वे 20 पीपल वेयर आस्क हाउ मैनी स्मार्टफोन दे हैड रजिस्टर्ड इन दी हाउस होल्ड, रिप्रेजेंट दिस डाटा इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो सिंपल जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे बनाना है। ये नंबर लिख लिए, ये नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन ये इतने हैं, और टैली मार्क्स जो हैं वो हमने लगाने बाद में। ये मैंने देखें इसमें क्लास इंटरवल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप रख सकते हैं वैसे रखना चाहें तो, जितना भी आपको लगता है कि इतना होना चाहिए वो रख लें। लेकिन चूंकि इसमें 0 से 5 तक की डिजिट थे तो मैंने वो ख़ुद ही, ये देखें मैंने 0 से लेकर 5 तक गिनती ऐसी सीधी सीधी लिख ली है, क्लास इंटरवल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। तो 0 कितने टाइम था, 4 टाइम था, तो मैंने देखे 4 टैली मार्क्स लगा दिए। 1 कितने टाइम था, 5 टाइम था, 4 लगा के टैली मार्क्स 5वीं ऐसे डैश लगा देते हैं। इसी तरह जो है 2 कितने टाइम था, फिर 3 4 और 5। ओके, आगे इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी 4 5, ये लिख के इसको प्लस किया तो वाकई 20 लोग जो है वो बनते थे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है फिर से ऐसी डाटा दिया हुआ है और हमें फिर से कह रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ उसने जो है अलग से टॉपिक्स बताए हैं वो हमने देखना है। यहाँ पे देखें इसमें हमें कोई 40 सिटीज़ दे दी हैं पाकिस्तान की, तो इसमें वो जो है वो डाटा देने के बाद उसको कहता है कि उसमें जो है टेम्परेचर, यानी कि इसको क्या करना है आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा जो है उसमें बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो वो देखिए 120 100 102 ऐसे ये डाटा सारा हमें दे दिया है। ओके, क्वेश्चन हमें क्या किया उसने, वो कहता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ गिवन डाटा। वो कहता है जो डाटा आपको दिया गया है इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो रेंज हमने बतानी है, तो कैसे बतानी है, सबसे पहला ए वाला पार्ट। पहले आप ऐसा करें, मैंने ना इधर डाटा नहीं लिखा, ये जो उसने लिखा हुआ था ना, क्योंकि ये ज़्यादा था तो मैंने इसको डायरेक्ट आपने ये लिख के आपने क्या करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर आपने लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको करके लिख लिया है कि 100 100 1 2 4
यानी कि जो जो आए हैं, अब 3 नहीं आता तो 3 लिखना नहीं है आपने, असेंडिंग जो आए हैं वही लिखने हैं आपने, ठीक है। इसको मैंने सारी देखें जो जितनी दफ़ा था एक तरतीब से मैंने जो है वो लिख दिया है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 134, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। सबसे छोटी रकम पहले लिखी हो यार, एंड वाली देखें 134 है। तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर का ये फ़ायदा है कि इसमें पता चल जाता है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। तो पहला उसका जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि व्हाट इज़ दी रेंज ऑफ गिवन डाटा, कि जो मैंने गिवन डाटा दिया है इसकी जो रेंज है वो क्या है। तो रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, रेंज लिखते हैं और साथ में लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसको आप जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो 34 की रेंज आएगी, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से इसको माइनस करना है, यानी बड़ी रकम से छोटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये मेरा पहला जो क्वेश्चन था उसका वो हल हो गया। उसने दूसरे में क्या कहा हुआ है कि व्हाट इज़ दी साइज़ ऑफ द क्लास। तो इसका जो क्लास जो है वो पूछ रहा है और नीचे देखें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है, क्लास का साइज़ पूछने का मतलब ये है कि आपने टेबल इसका बनाना है, फ्रिक्वेंसी टेबल। तो वो बनाएंगे, टेलीमार्क्स उसमें होंगे तो फिर ही उसको मैं बताऊंगा ना हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी थी, लोएस्ट कितनी थी, आगे सवाल जो उसने कहे हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, क्लास जो है क्लास इंटरवल इसका निकाल लें। उसका तरीका क्या होता है ये समझ लें कि हमारे पास जो रेंज आई है 34 रेंज थी, उसको आपने देखें यहाँ पे मैंने एक फार्मूला ही बना दिया है, क्लास इंटरवल रेंज डिवाइड होनी है नंबर ऑफ क्लास से। ये इधर मैंने डिवाइड ही अपनी तरफ से डाला हुआ है, तो ये डिवाइड होनी है नंबर ऑफ क्लास। अब नंबर ऑफ क्लास जो है वो क्या है कि आपने अपनी मर्ज़ी से इधर जो है वो बताना है। अब ये जो मैंने 7 लिखा है ना, ये 34 है डिवाइडिंग बाय 7। अब ये आपने रट्टा नहीं लगा लेना कि इधर सर ने 7 लिखा था तो मैंने भी 7 ही लिखना, आप 6 लिख ले, 5 लिख ले, यानी ये अपनी मर्ज़ी से आपने इधर 7 नंबर ऑफ़ क्लास जो है मैं कितनी क्लासेस चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लासेस मैंने 7 लिखा है ना, तो यहाँ पे क्लासेस जो बनी है ना वो भी 7 बनी हुई है। यहाँ पे गौर करें 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लास जो है वो 7 बनी हुई है। और इसका इंटरवल क्या आता है वो इसको डिवाइड करने के बाद पता चलना है। मैंने इसको डिवाइड जब 7 के साथ किया, आप 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्लासेस जो बनेगी वो 6 बनेंगी, यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्लासेस 5 बनेंगी। तो 7 को इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 4.86। तो अब इसको राउंड ऑफ करें तो 5 बनता है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो क्लास के दरमियान में जो इंटरवल होगा ना तो वो क्या होगा कि 5 का होगा। देखिए मैंने 100 से 104 लिखा है, ठीक है। 100 को बीच में काउंट करना होता है, 100 101 2 3 और 4, ये 5 हो गए। इंटरवल इसके दरमियान में कितना है 5 का, वो मैंने रखा। फिर 105 से लेकर 109 तक, फिर इसी तरह ऐसे इंटरवल रखता गया तो मैक्सिमम वैल्यू तक मैं जो है वो जाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखें 134 तक आता है, ठीक है। आपने हर दफ़ा ही जो है एक डिजिट बढ़ा के इधर इधर, फिर एक डिजिट बढ़ा के इधर इधर, ऐसे 5 जो है इसमें काउंट करके फिर लिखना है आपने। अब आपने लगाने हैं टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स के लिए ये देखिए मैंने इसलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि देखना है 100 कितने टाइम है, देखें 1 टाइम है, फिर कहाँ तक देखना है 104 तक, ये 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम आया है यहाँ तक, 5 टाइम आए हैं। तो इसको आप जो है टैली मार्क्स लगाएंगे, जैसे ये देखिए मैंने लगाया है 4 टैली मार्क्स लगा के उसकी डैश लगा दे तो ये 5 हो गया। इसी तरह मैंने 105 से शुरू किया तो 105 1 2 3 4 5 6 7 109 तक है ना लास्ट, तो ये 7 बनती हैं। तो 7 टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं, पहले 5 लगा के यानी 4 लगा के तो 5वीं लाइन ऐसे लगा देनी, ये 5 हो गए, ये 6 और ये 7। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा काम। आगे फिर 110, फिर उससे लेकर ऐसे आपने काउंट करते जाना है तो हमारे पास ये सारा मामला जो है वो हल हो जाएगा। ये देखिए मैं नीचे देख लें, आप स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ले लें, ये देखें। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी इसकी बताएंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने जब ये देखा 5 है तो 5 इसकी 7 8 7 6 4 और 3 टोटल किया तो 40 जो है वो हमारे पास सिटीज़ बन जाएगी ऑटोमेटिकली। और आगे यहाँ तक देखें हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने उसने हमें एक सवाल किया है कि भाई सी वाला पार्ट देखें ज़रा।
विच क्लास हैज़ दी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, कौन सी क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। नीचे कहा उसने लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, यानी पहले हाईएस्ट पूछ रहा है फिर लोएस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सी वाले का 8 आएगा। देखें इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये देखें ये 8 है, तो मैंने देखे 8 लिख दिया यहाँ पे। और फिर उसने पूछा है कि लोएस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये देखिए मैंने इधर भी सॉरी आपको नज़र नहीं, ये 8 लिख दिया। सी का जवाब 8 है और डी का जवाब 3 है, तो ये देखिए मैंने इसको इधर लिख दिया है। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने जो है इनके जो क्वेश्चन थे वो करने थे और आंसर ऐसे देने थे। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।